अजीत डोभाल का नाम बहुत उछल रहा है साहब। और वो प्रधानमंत्री निवास में काम करते हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस और निवास एक ही है, जिसको पीएमओ कहा जाता है। सुपर जासूस भी कहा जाता है। और खासतौर से जब से वो आए हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग मारे गए हैं। कल भी एक मारा गया। और अमेरिका के अंदर भी पन्नू हत्याकांड यहीं से संचालित हो रहा था। जो सारे इल्जामात निकल के आते हैं, निज्जर का हत्याकांड भी यहीं से निकल के आता है। और पन्नू हत्याकांड में तो साबित भी हो गया कि इंडिया इन्वॉल्व है उसके अंदर, और रॉ इन्वॉल्व है इसके अंदर। यानी कि डोवाल साहब रॉ की हेल्प से बाहर ये कांड करवा रहे हैं। और ये स्टोरी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में लगातार आई है कि कैसे डोवाल रॉ के साथ मिलकर इन हत्याकांडों को अंजाम दे रहे हैं। ये मतलब अखबारों के जो सूत्र है वो बताते हैं। हम तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे पास और क्या सूचना आएगी सर। अब सीधा इल्जाम आया है बलूचिस्तान की जाफर एक्सप्रेस का सारा कांड जो ऑर्गेनाइज किया गया है, पूरा ऑपरेशन वो डोवाल के द्वारा किया गया है, अजीत डोवाल के द्वारा किया गया सर। अब उस मामले में एक अजीत डोवाल का पुराना वीडियो पाकिस्तान में बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें कहते हैं कि अगर कश्मीर के अंदर ये इंटरफेयर करना नहीं छोड़ते तो हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ देंगे, अलग कर देंगे, और हम वो करेंगे जिसकी कल्पना पाकिस्तान कर नहीं पाएगा। और ये अजीत डोवाल का वो वीडियो वायरल है इस टाइम पूरा का पूरा। भारत के भी कई क्षेत्रों में वायरल हो चुका है इस टाइम वो। अब समस्या ये होती है कि उस टाइम जब इन्होंने ये बात कही होगी, हो सकता है उस टाइम ये पीएमओ में काम ना करते होंगे, या उससे पहले जैसे कई बार टीवी चैनल्स पे नजर आया करते थे अपने व्यू पॉइंट्स देने के लिए। तो कई बार अपने कहे वाक्य इंसान का पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मोदी के कहे वाक्य उसका पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन मोदी पे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी वो शर्मसार व्यक्ति है नहीं एक्चुअली ऐसे कोई। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डोवाल के ऊपर जो सारे इल्जामात निकल कर आ रहे हैं अमेरिका से या कनाडा से और अब पाकिस्तान से भी, अल्टीमेटली ये भारत का नाम तो बदनाम हो ही रहा है ना उसमें। जब आपका रॉ का नाम आता है कि आप पन्नू को मार रहे हो निखिल गुप्ता के द्वारा, तो भारत का नाम तो बदनाम होता है कि भारत में उन देशों में है जो लोगों को बाहर जाके मरवाता है। और बलूचिस्तान में तो अब पचासों मीडिया ग्रुप जो पाकिस्तान के, वो यही कह रहे हैं, टीवी चैनल्स, बड़े बड़े कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि डोवाल हैज ऑर्गेनाइज्ड एंटायर थिंग सर। और कल वो हाफिज सईद का एक खास राइट हैंड मैन भी मारा गया पाकिस्तान के अंदर। तो क्या मतलब, अब हम मतलब ऐसा देश बन गए हैं कि जो विदेशों में जाके, हम तो एक नैतिक रूप से नैतिक कंट्री हुआ करते थे, हम ऐसे काम नहीं करते थे जो अमेरिका, रशिया या इसराइल करता है एक्चुअली। उनकी क्या है कि वो लोग ये काम तो करते हैं सारे के सारे, और मान भी लेते हैं हाँ हमने करते हैं। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मारते बोलते हाँ मैंने मारा है। पुतिन भी कहता है उनका भी कि हाँ मैंने बाहर जाके दुश्मनों को मारा है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी तो पॉलिसी नहीं है बाहर जाके मारने की, पर हम मार रहे हैं। अब काम भी करना है और डरना भी है। तो दो चीजें एक साथ में नहीं चल पाती। और कई बार जब रॉ का जब केस खुल गया, वहां पर पन्नू वाला केस खुला, तो हमें शर्मसार भी होना पड़ा है। ये क्या चक्कर है सर, हमारे ऊपर इतने इल्जाम आ रहे हैं, क्या हो क्या रहा है प्रधानमंत्री निवास से सर ये। और डोवाल तो पूरी पिक्चर में इस टाइम सर। सर मैं यहाँ एक उत्तर देना चाहता हूँ, जो मेरा अपना ओपिनियन है। ये इंटरनेशनल संस्थाएं जो होती हैं, एक दूसरे के देश में नाक घुसाना, उंगली करना, ये पार्ट ऑफ द डिप्लोमेसी है, पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। वो देश हम पे प्रश्न उठा रहे हैं जो देश खुद यही करते हैं। हमारी गलती मैं समझता हूं जो है कि हम सीआईए और मोसाद नहीं है। मैं ये समझता हूं, अपने अपने ओपिनियन, अपने स्तर तक हमारी शक्ति भी तो उतनी होनी चाहिए वो काम करने की जिस शक्ति के तहत वो लोग करते हैं। फंस जाना ऐसे मामलों में, अब फंसते हैं तो डिसोन कर देते हैं कि भैया ये हमारा आदमी नहीं है। ये तो खैर सभी। नहीं, अब तो डिसोन भी नहीं हो सकता। पन्नू केस में तो निखिल गुप्ता पकड़ा हाँ गया, हाँ एक्स्ट्राडिशन हो वहाँ, गया, अमेरिका चला गया, हाँ कोर्ट में केस आ गया। अब तो डिसोनिंग का सवाल नहीं है, हम फंस हाँ गए। हाँ वो, हमने किया, इंडिया ने हाँ किया सर ये। हाँ वहां तो खैर एक प्रकार से फंस ही गए। तो अब डोभाल साहब जो कर रहे हैं, मैं अगर देश की दृष्टि से देखूं या देश के लिए जो थ्रेट है उस दृष्टि से देखूं, तो मेरा समर्थन है उनको। ठीक कर रहे हैं वो, क्योंकि जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी यही करते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम खड़े किस धरती पे हैं, यानी हम किस जगह पे खड़े हैं।
यानी सर हमारी, करते तो सभी हैं, पर पकड़े सभी नहीं जाते। ये हाँ, तो पकड़ा जा रहा है ना। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हम मोसाद नहीं है, हम मोसाद जैसे राक्षसों में तब्दील नहीं हुए अभी, सीआईए जैसे नहीं है, वहां के लोग जितने प्रैक्टिकल हैं, हमारी मानसिकता वैसी नहीं है, वो भी अंतर है। ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, आगे भी उठाए जाएंगे, आगे भी उठाएं, वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन चर्चा में ना आए ये चीजें। शक्ति वृद्धि करे, और शक्ति वृद्धि तो तब होगी जब देश समृद्ध होगा। देश, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, आप किसी प्रोग्राम में ये बात ले लीजिएगा, उठा लीजिएगा, यहां जवाब ना देना चाहे तो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, चारों तरफ से, विदेशों से, इधर से उधर से, इस वक्त इस बार की एनडीए सरकार गिरती जा रही है, बहुत सी समस्याओं में पड़ चुकी है, लेकिन जनता के खिलाफ जो भी प्रोग्राम्स है इनके, उसमें कोई कमी नहीं आती। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं अब इस बार इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वो एग्जीक्यूशन चलता रहा है, वो हो चले जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये मेरी थोड़ी समझ से बाहर है। यहाँ क्या फिर सारी पार्टियां एक है क्या कि हाँ हाँ ठीक है, ये तो चलना चाहिए? इसको मुद्दा करिएगा, कभी पूछिएगा किसी से जो और पॉलिटिकल फिर मेरे को ओपिनियन लगता है देते कि हैं। पहले ऐसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है किसी मुल्क के, जिसके खिलाफ दूसरे मुल्क से वारंट इशू हुआ। ये भी एक हाँ, कहानी देखो सर, पता है अजीब नहीं लगता? देश का अपमान नहीं होता इस तरह से क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी गलतियों से देश एम्बेरस्ड हो जाए, ये ऐसा भी होना ठीक नहीं। तो दर्शक मित्रों, ये हमारी आज की पेशकश थी, और नया संवत्सर बहुत नजदीक है, अभी दूर नहीं है। तो एडवांस में उसकी हम बधाई भी आपको दे देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं। हमारी तो इच्छा ये है कि देश में शांति रहे, विदेश में भी शांति रहे, पूरे विश्व में शांति रहे कहा जाए तो। क्योंकि जिस किस्म की उथल पुथल और जो घटनाएं घट रही हैं वो तो विचलित करने वाली हैं। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं तो हमेशा एक विश्व शांति की रहती हैं, क्योंकि हम मूलतः, दरअसल हम हिंसक नहीं हैं, और हम हिंसक होना भी नहीं चाहते, हमें होना भी नहीं चाहिए। यही हमारी भारत की सभ्यता कहती आई है। अगर हम भी हिंसक हो गए, जैसे कि हिंदुओं को बनाया जा रहा है, फिर हमारे में और बाकियों में फर्क क्या रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि एक तरफ हम सनातन की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हम एक्सट्रीम हिंसा की बातें करते हैं। तो आप उस सनातन धर्म का भी अपमान करते हैं, उस सनातन परंपरा का भी अपमान करते हैं जिसकी आप बात करते हैं। तो ऐसे काम मत कीजिए कि आप अपने ही धर्म को शर्मसार करें, अपने ही सनातन को शर्मसार करें। जैसे कि आज नई घोषणा आई है महाराष्ट्र में कि बजरंग दल और वीएचपी के द्वारा, या तो औरंगजेब की कबर को खुद खोद के हटा दो, नहीं तो हम कार सेवा करके हटा देंगे, जैसे हमने पहले किया था। वो कार सेवा का मतलब बाबरी मस्जिद वाली कार सेवा थी उनकी। तो ये धमकियों को सरकार सुनती भी है और कुछ करती नहीं है, ये बढ़ावा देती है। तो सरकार जब किसी को बैकिंग करके प्रोवोक करती है, तो फिर वो सभ्यता और देश बर्बाद होते होते हैं। क्या ऐसे में आप चाहेंगे कि किसी एक कम्युनिटी का इंडिया में बैकलैश हो? अगर बैकलैश होगा तो हम सिविल वॉर की ओर जाएंगे। और जैसे सिद्धांत सहगल जी ने बताया कि आने वाला समय बहुत बुरा है, तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि जिसके द्वारा कम्युनिटीज को प्रोवोक किया जाए? हमें कम्युनिटीज को प्रोवोक नहीं करना है, कम्युनिटीज को एक साथ में लाना है, मिलजुल के गंगा जमनी जो तहजीब है उसको आगे बढ़ाना है। अगर प्रोवोक करेंगे तो भारत किसी एक गृह युद्ध से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इतनी ज्यादा वॉलेटाइल इस समय सिचुएशन हो चुकी है देश की। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो अगले अंक में। आज तो मैं आपसे आज्ञा लूंगा इतना कह के, और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सिद्धांत सहगल जी से अगर बात करनी हो, कुछ कंसल्टेशन लेनी है, तो उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपसे आज्ञा लूंगा, सिद्धांत जी आपसे भी आज्ञा लूंगा। और जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और रविवार की सुबह को आपने और सुहाना बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी।